नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई है। अजीत पवार के निधन के बाद उनका चयन हुआ। महाराष्ट्र के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इससे पहले उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया था। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला डिप्टी सीएम बनी है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि सुनेत्रा पवार कौन है, क्योंकि बारामती के दादा यानी कि अजीत पवार से इतर उनकी अपनी पहचान रही है। ऐसे में हम जानेंगे उनका पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, कैसे हुई थी अजीत पवार से शादी, कब और किन परिस्थितियों में हुई थी सुनेत्रा की राजनीति में एंट्री। आइए सब कुछ जानते हैं। सुनेत्रा पवार जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे पावरफुल नाम बन गया है। उनका जन्म 1963 में उस्मानाबाद जो कि अब के धाराशिव में एक मराठी परिवार में हुआ। सुनेत्रा ने औरंगाबाद जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर बन चुका है, वहां के एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। राजनीतिक परिवार से आने वाली सुनेत्रा पवार राजनीति से दूरी मेंटेन करके चलती रही, लेकिन पवार परिवार से जुड़ने के बाद भी उन्होंने अपना ध्यान सामाजिक कार्यों में लगाए रखा, जिसका नतीजा हुआ कि बारामती के गरीब पवार खानदान के पैतृक गांव काठेवाड़ी में कई सामाजिक कार्य कराए। उन्हीं के कार्यों के कारण 2006 में काठेवाड़ी को निर्मल ग्राम का दर्जा मिला और ये घोषणा हुई कि ये गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। इतना ही नहीं, सुनेत्रा पवार ने साल 2008 में बारामती में हाईटेक टेक्सटाइल पार्क बनवाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। टेक्सटाइल पार्क स्कीम के जरिए सुनेत्रा पवार इसे बनवाने में सफल हुई और मौजूदा वक्त में यहाँ 15,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं जो कि कपड़ा उद्योग, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई में काम कर रही है। देखा जाए तो सुनेत्रा पवार बचपन से ही राजनीतिक माहौल में सांस ले रही है, क्योंकि उनके पिता बाजीराव पाटिल की गिनती महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में होती थी। वहीं उनके भाई पदम सिंह बाजीराव पाटिल 1980 के दशक में प्रदेश की राजनीति में ताकतवर नेताओं में से एक थे। पदम सिंह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। वे 80 के दशक में ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी बने। अब हम आपको बताते हैं अजीत पवार से शादी की क्या है कहानी। दरअसल सुनेत्रा पवार साल 1983 में ग्रेजुएशन पूरा कर ली। उसके बाद साल 1985 में उनकी शादी अजीत पवार से हुई। इस शादी के पीछे कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जिस समय सुनेत्रा और अजीत पवार की शादी हुई उस समय पदम सिंह महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जा रहे थे। वहीं शरद पवार भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। दोनों ही नेताओं के बीच अच्छी दोस्ती थी और यही दोस्ती बाद में रिश्ते में बदल गई। शादी के बाद 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार है जबकि छोटे बेटे का नाम जय है। पार्थ साल 2019 में महाराष्ट्र के मावल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सुनेत्रा और अजीत पवार के छोटे बेटे का नाम जय पवार है। वह फिलहाल राजनीति में नहीं है। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद है। पिछले कुछ दिनों में वे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है। सुनेत्रा के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2023 के अंत में आया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। यहीं से उन्होंने पहली बार सक्रिय राजनीति में एंट्री ली। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में वे अपनी ननंद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि इस चुनाव में सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें जून 2024 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।